ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदार। आज का विचार जो एक प्रेमी महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी, क्या सद्गुरु धारण करने से और उनके ज्ञान को केवल श्रवण कर लेने मात्र से, सुनने से मेरा कल्याण संभव है? बड़ा ज़रूरी विषय है, क्योंकि आज हम बड़ी बड़ी दूर केवल दर्शनों के लिए जा रहे हैं। बड़ी बड़ी दूर पहाड़ों में 100 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, 6 घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं, कतारों में खड़े रहते हैं। मन में सोच होती है कि हाँ, हमने दर्शन करने। तो दर्शन करने का वास्तव में अर्थ क्या है और दर्शन करने से लाभ क्या होता है, ये हम सत्पुरुषों के दिए हुए ज्ञान से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारे इस संसार का निचोड़ और सत्पुरुषों ने जिस संसार का निचोड़ किया होता है उसमें बड़ा ही अंतर होता है। हम इस संसार को अपने हिसाब से जानते हैं, हमारी रूपरेखा अपनी है, लेकिन सत्पुरुषों ने जो बात कही है बिल्कुल प्रमाणित होती है। क्योंकि ऐसे ही वो सत्पुरुष नहीं बने, अपने आप को मार कर ये स्थिति हासिल की जाती है। तो इस विषय पर आते हैं कि क्या सतगुरु धारण करने से और उनके ज्ञान को केवल श्रवण कर लेने मात्र से मेरा कल्याण संभव है? तो महाराज जी का उत्तर बिल्कुल 2 लाइनों में बिल्कुल साफ है। कहते हैं, नहीं प्रेमी, सतगुरु का काम है सही मार्ग बतलाना। कहते पूर्ण गुरु का काम है सही दिशा दिखानी। आगे उस पर चलना पड़ेगा, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, तब सिद्धता और कल्याण होगा। बड़ा ही महाराज जी ने साफ शब्दों में इस बात का उत्तर दे दिया कि महज दर्शन से कुछ नहीं होता, केवल दर्शन से कुछ नहीं होता। कहते हैं कि एक स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, अगर वो स्कूल के केवल दर्शन करके ही घर आ जाएगा, या ऐसे कर लो कि अपने मास्टर जी के दर्शन कर लेने से ही वो करके ही घर आ जाए और घर में आकर मास्टर जी की जय जयकार केवल करता रहे कि फलाने मास्टर की जय, टिंगड़े मास्टर की जय, तो उनकी दी हुई हिदायत जो वो लेसन वहाँ पे समझा रहे हैं, पीरियड अटेंड ही ना करे, उनकी बात को सुने समझे ही ना, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, सब समझ ही गए होंगे कि क्या वो बच्चा उस क्लास से आगे बढ़ पाएगा? नहीं, वो फेल हो जाएगा। तो अगर ये हमारी सोच है कि अगर मैं भगवान राम की मूर्ति के आगे खड़ा हूँ, केवल उनके दर्शन करके आ जाऊँ, उनके दर्श जीवन को धारण ही ना करूँ, जो उनका लिटरेचर है, जो उनका ज्ञान है, उसको मैं अपने अंदर समाऊँ, अपने मन में ठहराऊँ ही ना, अपने मन में जगह ही ना दूँ। भगवान कृष्ण जो हमारे इष्ट हैं, जितने भी देवी देवता गुरु पीर अवतार हुए, बाबा नानक जी हैं, ईसा मसीह हैं, जितने भी अवतार इस संसार में आए, तो उनके जीवन को अगर मैं ना समझूं, उनकी कहनी को अगर मैं विचार ना करूं, उनकी रहनी की ओर अगर मैं ध्यान ना दूं, तो मेरा कल्याण संभव नहीं है। ऐसा सत्पुरुषों ने ग्रंथों में कहा है। वाणी फरमाती है, कहते मिश्री मिश्री कीजिए होवे मुख मीठा नाही, मीठा तबहु हो ये जब छिटकावे मुख माही। कहते हैं मिश्री आपके सामने पड़ी है, मीठी होती है, सबको पता है, तो सामने रखकर प्लेट में जितना मर्जी मिश्री मिश्री की जाओ, क्या वो मुख मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे होता है? कर्म से होता है। तो इसलिए अगर हम किसी चीज़ की प्राप्ति करना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हमें उन विचारों को धारण करके उस मार्ग की ओर बढ़ना पड़ेगा जिस पर सत्पुरुषों ने खुद चले और हमें बताया कि मेरे पीछे पीछे चले आओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस मार्ग पर चलकर हमने अपना कल्याण किया। अगर तुम चाहते हो कल्याण, तो तुम्हें इस मार्ग की ओर चलना ही पड़ेगा। एक सत्पुरुष ने यह बात नहीं कही, भगत कबीर भी यही बात कहते हैं। कहते राम के कहे जगत तर जाई, खंड कहे मुख मीठा। कहते अगर राम राम कहे जगत तर जाए, तो फिर खंड कहे मुख मीठा भी होना चाहिए। जब तक महात्मा मंगत राम जी क्या बात कहते हैं? कहते सत्पुरुषों के गुण और कर्म को धारण करने से इस जीव का कल्याण होगा। जब तक हम जिस इष्ट को मान रहे हैं उसके गुण और कर्म को धारण नहीं करेंगे, महज दर्शन से कुछ नहीं होता। भगवान कृष्ण के साक्षात अर्जुन दर्शन कर रहे थे, कल्याण नहीं हुआ, ना ही कभी हो सकता है। अगर दर्शन से कल्याण होता तो भगवान कृष्ण को, अर्जुन को
कर्मयोग के समझाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। 18 अध्यायों में गीता है, 6 ज्ञान, 6 ध्यान और 6 कर्मयोग के बारे में गीता है। इधर भगवान राम ने भी यही बात कही है, कर्म प्रधान विषव कर राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। तो अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो सत्पुरुषों की बात को माने और अपने जीवन, अपने कर्मों में सुधार करें। अपने कर्मों में सुधार ही परम गति है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।